लेक्चर 13 इम्प्रॉपर इंटीग्रल पर ये लेक्चर आपका फर्स्ट। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल को डिफाइन करने से पहले हम कुछ बेसिक जान लेते हैं इंटरवल और प्रॉपर इंटीग्रल के बारे में। इंटरवल के देखिए डेफिनेशन क्या है कि एन इंटरवल इज said to be finite or infinite according as its length is finite or infinite रेस्पेक्टिवली। यानी कि अगर किसी इंटरवल को फाइनाइट होना है तो उसकी लेंथ क्या होगी? फाइनाइट होगी। अगर इनफाइनाइट होना उस इंटरवल को तो लेंथ क्या होगी? इनफाइनाइट होगी। फॉर एग्जांपल जो ये इंटरवल ए टू बी और क्लोज्ड इंटरवल ए बी, सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड और ओपन इंटरवल ए बी, इनकी जो लेंथ है, अगर ए एंड बी आर रियल नंबर, द लेंथ क्या होगी? बी माइनस ए, दिस इक्वल टू क्या हो जाएगी? फाइनाइट हो जाएगी। तो ये इंटरवल कैसे आपके पास फाइनाइट इंटरवल है, ठीक है। और जो किस टाइप के इंटरवल? इस टाइप के इंटरवल की जिनके बाउंड्री पॉइंट ये हो इस टाइप का, या फिर ओपन इंटरवल ए टू इन्फिनिटी हो, माइनस इन्फिनिटी टू बी क्लोज इंटरवल, माइनस इन्फिनिटी टू बी ओपन इंटरवल, या माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब ये क्या है? इनकी बाउंड्री पॉइंट इनमें इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी है, तो दीज आर द इनफाइनाइट इंटरवल। क्योंकि लेंथ क्या है इनकी? इनफाइनाइट। तो ये आ जाएगा एनी फंक्शन एफ बाउंडेड भी, दोबारा मैं रीडिफाइन कर देता हूँ। एनी फंक्शन एफ फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए बी टू आर इज बाउंडेड। कब होगा? इफ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर k such that mod of fx is less than equal to k for all x belongs to closed interval a b, that is minus k less than equal to fx and this less than equal to k। तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा? बाउंडेड बन जाएगा। क्योंकि हम इनको क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल में हमें इनकी जरूरत पड़ेगी। अब प्रॉपर इंटीग्रल क्या है? प्रॉपर इंटीग्रल the definite integral a to b fx dx is said to be proper integral if फर्स्ट कंडीशन क्या? द इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेशन ए क्लोज इंटरवल ए बी इज फाइनाइट। यानी कि इंटरवल क्या हुआ आपका? फाइनाइट हो। सेकंड जो यानी कि जो लिमिट है इसकी ए टू बी वो क्या हो? फाइनाइट हो। सेकंड है द इंटीग्रेंड f, जो ये फंक्शन f है जिसका आपको इंटीग्रल निकालना फंक्शन f का, दिस f शुड बी बाउंडेड ऑन क्लोज्ड इंटरवल a b, f इज बाउंडेड ऑन a b। अगर इन दो कंडीशन को कोई फंक्शन f सेटिस्फाई करता है, इंटीग्रल सेटिस्फाई करता है, देन दिस फंक्शन या दिस इंटीग्रल बिकम्स द प्रॉपर इंटीग्रल। अब यहाँ से शुरुआत होती है इम्प्रॉपर इंटीग्रल की। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल आपको पता लग जाएगा
कि दो ही कंडीशन होगी, या तो इंटरवल उसमें फाइनाइट नहीं होगा या फंक्शन अनबाउंडेड होगा। तो दो केसेस से आपके पास फंक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल डिफाइन होता है। तो कैसे कर सकते हैं, द इंटीग्रल, अगर मैं बात करूं द इम्प्रॉपर इंटीग्रल में, इम्प्रॉपर, अब डेफिनेशन होती है शुरू इम्प्रॉपर इंटीग्रल की, इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो इंटीग्रल ए टू बी एफ डी एक्स, ये जो इंटीग्रल ए टू बी एफ डी एक्स है, दिस शुड बी इम्प्रॉपर। कब बन जाएगा इम्प्रॉपर, या तो ए इक्वल टू इन्फिनिटी हो माइन और बी इक्वल टू इन्फिनिटी हो, ठीक है जी, और ए इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी कोमा बी इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी कि दोनों के दोनों माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लिमिट हो, बट ये आपके पास हो। दूसरा केस क्या हो सकता है, और यहाँ पे एग्जांपल भी मैं दे दूँ आपको, एग्जांपल जैसे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये आपके पास क्या है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल का एग्जांपल है। या 1 टू इन्फिनिटी टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये भी आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल का एग्जांपल है। और 0 टू इन्फिनिटी कोस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये भी क्या आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल का एग्जांपल है, ठीक है जी। या दूसरा केस क्या बन सकता है कि जिसमें और कह सकते हैं, और f becomes इनफाइनाइट कह सकते हैं या अनबाउंडेड कह सकते हैं, अनबाउंडेड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे क्या, 0 to 1 आपके पास इंटरवल तो फाइनाइट है, बट जो ये एफ एक्स है x माइनस 1 डी एक्स, अब यहाँ देखिए जैसे 1 को यहाँ पुट कर देंगे तो फंक्शन क्या बन जाएगा, टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये इम्प्लाइज फंक्शन इज अनबाउंडेड। या -1 to 1 बाई एक्स डी एक्स, तो देखिए यहाँ जीरो पे ये अगर जीरो आएगी, -1 और 1 के बीच में क्या है, जीरो है, तो जीरो को रखेंगे तो यहाँ से 1/x क्या बन जाएगा, टेंस टू इन्फिनिटी। और 0 to 4 1 अपॉन में x इंटू 4 माइनस एक्स, देखिए 0 पर भी ये अनबाउंडेड है और 4 पर भी क्या ये अनबाउंडेड है। तो इस टाइप के फंक्शन भी आपके पास क्या बनेंगे, इम्प्रॉपर इंटीग्रल बनेंगे। क्लियर, इम्प्रॉपर इंटीग्रल को जान लिया क्या है। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इंटीग्रल, इम्प्रॉपर इंटीग्रल, टाइप्स ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। देखिए टाइप्स ऑफ इम्प्रॉपर, तो फर्स्ट टाइप कहते हैं, ये आपके पास इंटीग्रल ए टू बी है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। अब फर्स्ट काइंड ऑफ कैसे हो सकता है आपके पास, फर्स्ट काइंड में, फर्स्ट काइंड है, फर्स्ट काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल किस टाइप के काइंड हो सकते हैं, दिस इम्प्लाइज कि आइदर ए इक्वल टू इन्फिनिटी हो और बी इक्वल टू इन्फिनिटी हो, और या ए इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी हो एंड बी इक्वल टू इन्फिनिटी हो, ठीक है जी। और बोथ, यहाँ और बोथ भी कह सकते हैं, बोथ ए इक्वल टू इन्फिनिटी बी इक्वल टू इन्फिनिटी हो, ठीक है जी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो आपके पास इस टाइप का जो भी फंक्शन होगा, बट यहाँ कंडीशन क्या होगी, इंटरवल यहाँ पर इनफाइनाइट होगा, बट f इज बाउंडेड, f इज बाउंडेड, तो f आपके पास क्या होगा, बाउंडेड होगा। यानी कि अगर आपको किसी इंटरवल को फर्स्ट काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल होना है, तो उसमें जो इंटरवल है वो तो इनफाइनाइट होगा, या तो आइदर ए और बी में एक लिमिट इनफाइनाइट मिलेगी, या दोनों ही माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मिल जाएगा आपको लिमिट, बट फंक्शन क्या होगा, उस इंटरवल में बाउंडेड होगा। क्लियर, तो यहाँ पर एग्जांपल अगर मैं डिफाइन करूँ, जैसे 1 टू इन्फिनिटी डी एक्स अपॉन में रूट एक्स, ठीक है,
ये आपके पास फंक्शन बाउंडेड है यहाँ पे, और लिमिट की इस टाइप की, या माइनस इन्फिनिटी टू जीरो डी एक्स अपॉन में वन प्लस एक्स, तो इस टाइप का फंक्शन आपके पास। ओके, अब सोल्व कैसे करें इस टाइप के फंक्शंस को, इस टाइप के फंक्शन को सॉल्यूशन कैसे करें? तो सॉल्यूशन देखिए कैसे करते हैं। मान लो फर्स्ट काइंड जो आपके पास है, फर्स्ट काइंड इसकी फर्स्ट काइंड का जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल उसका फर्स्ट पार्ट कैसे है, इस टाइप का हो कि माइनस इन्फिनिटी टू बी एफ एक्स डी एक्स, इस टाइप का हो। तो दिस इक्वल टू हमें क्या करना है कि लिमिट ले लेनी है टी पे, टी टेंस टू हमें माइनस इन्फिनिटी कर देना, ठीक है। टी टेंस टू कहाँ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। और अब इंटीग्रल पे माइनस इन्फिनिटी की जगह यहाँ क्या बन जाएगा, टी लगा देना, और ऊपर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। और एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स डी एक्स, और आपको पता है कि टी की वैल्यू क्या है, दिस लेस देन बी है, टी लेस देन बी। अब ये जो आपने इंटीग्रल डिफाइन किया, इसमें कंडीशन एक है कि प्रोवाइडेड लिमिट एग्जिस्ट हो एज ए फाइनाइट नंबर, मतलब लिमिट क्या मिलनी चाहिए हमें, फाइनाइट नंबर मिलनी चाहिए। अगर फाइनाइट नंबर मिल जाए तो इट मीन्स इसको नया नाम देंगे हम कन्वर्जेंस। तो दिस इंप्लाइज माइनस इन्फिनिटी टू बी एफ एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। अदरवाइज क्या कहेंगे, कॉल्ड डाइवर्जेंट। अदरवाइज का मतलब जब ये फाइनाइट नंबर लिमिट एग्जिस्ट ना करे, अदरवाइज कॉल्ड डाइवर्जेंट। यानी डाइवर्जेंट कब होगी, या तो वो प्लस इन्फिनिटी मिले या माइनस इन्फिनिटी मिले। अगर कभी वो प्लस इन्फिनिटी पे जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी पे जा रहा है, तब उसको ऑसिलेटरी भी कह सकते हैं आप। तो हमने यहाँ पर इस इंटीग्रल को पढ़ा कि फर्स्ट काइंड क्या है कि इस टाइप का इंटरवल इनफाइनाइट हो बट फंक्शन बाउंडेड हो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व कैसे करते हैं कि जब आपके पास एक लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू बी है, तो हमें यहाँ से टी टेंस टू माइनस इन्फिनिटी ले लेंगे, और टी से को यहाँ लिख लेंगे माइनस इन्फिनिटी की जगह बी। और अब इस इंटीग्रल को आपने सोल्व करना, सोल्व करने के बाद अगर इसकी लिमिट अप्लाई करने के बाद ये फाइनाइट नंबर आ जाता है, तो आपके पास ये कन्वर्जेंट होगा, अदरवाइज ये क्या बन जाएगा, केस ऑफ डाइवर्जेंस का। सेकंड पार्ट क्या आपके पास यहाँ पे, सेकंड पार्ट जो है आपके पास कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हो, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स, इस टाइप का पार्ट हो। तब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि माइनस इन्फिनिटी टू सी में ब्रेक कर लेंगे, कोई भी पॉइंट उठा के बीच का, एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स। सी क्या है, एनी रियल नंबर है, सी कोई भी रियल नंबर है। और यह आपको तो पता लग ही गया कि इस टाइप के केस को अभी आपने ऊपर किया, तो कैसे करेंगे, लिमिट टी वन टेंस टू इन माइनस इन्फिनिटी, और ये आ जाएगा टी टू सी एफ एक्स डी एक्स, प्लस में लिमिट टी टू टेंस टू इन्फिनिटी सी, यहाँ पर टी टू लिख देंगे, और एफ एक्स डी एक्स, ये आ जाएगा। अब ये आपको दोनों इंटीग्रल सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद टी वन टी टू लिमिट लगा लीजिए। अगर ये दोनों फाइनाइट आ जाएं, दोनों ही के नंबर फाइनाइट आ जाएं, तो ये कन्वर्जेंट बन जाएगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, ये डाइवर्जेंट बन जाएगा। अगर एक भी आप में इस दोनों केस में से इन्फिनिटी आ गया, तो ये वाला जो इंटीग्रल है वो क्या बन जाएगा, डाइवर्जेंट बन जाएगा। क्लियर? तो एक एग्जाम्पल कर लेते हैं इस पे। एग्जाम्पल फर्स्ट या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसे सपोज करो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डी एक्स अपॉन में आपके पास ये क्वेश्चन है वन प्लस एक्स, ये क्वेश्चन है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो मुझे इसके टाइप से करना, सॉरी इसको दिस इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू जीरो ले लेता हूँ, और डी एक्स अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, प्लस में जीरो टू इन्फिनिटी डी एक्स अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब आपको पता है कि मुझे ये इन्फिनिटी का केस है बट फंक्शन इज बाउंडेड इन दिस इंटरवल, तो मैं क्या करता हूँ, दिस इक्वल टू
लिमिट t1 टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, और ये क्या बन जाएगा t1 टू 0 dx अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, प्लस लिमिट t2 टेंस टू इन्फिनिटी 0 टू t2 dx अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ये आ जाएगा। आपको इसका भी पता है कि इसका इंटीग्रल क्या होता है dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का, दिस इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x। तो यहाँ से इम्प्लाइज आ जाएगा आपके पास लिमिट t1 टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, t1 टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, और ये आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स x लिमिट t1 टू 0 प्लस लिमिट t2 टेंस टू इन्फिनिटी, और ये आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स x लिमिट 0 टू t2। आप इस लिमिट को खोल लीजिए। तो लिमिट को खोलने के बाद क्या मिलेगा आपको, दिस इक्वल टू t1 टेंस टू इन्फिनिटी, t1 टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, ये आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 0 माइनस टेंजेंट इनवर्स t1, ठीक है जी, प्लस t2 टेंस टू इन्फिनिटी, ये आ जाएगा आपके पास टेंजेंट इनवर्स t2 माइनस टेंजेंट इनवर्स 0। अब ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये तो 0 बन जाएगा और ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, तो ये -π/2, और ये आपके पास जब इन लिमिट्स को अप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी π/2, क्योंकि टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी किस पे होता है π/2 पे, और ये क्या बन जाएगा प्लस का π/2। तो दोनों से क्या आ जाएंगे यहाँ से ये इन्फिनिटी और यहाँ से माइनस इन्फिनिटी पे, तो π/2 प्लस π/2 एक वैल्यू क्या आ जाएगी पाई आ जाएगी। तो ये क्या आ गया, एक फाइनाइट नंबर आ गया, क्या आ गया फाइनाइट नंबर। और फाइनाइट नंबर आ गया तो मैंने क्या बताया था कि दिस इंटीग्रल अगर कोई फाइनाइट नंबर आ जाता तो इम्प्लाइज कन्वर्जेंट। तो ये इंटीग्रल आपके पास क्या बन गया, कन्वर्जेंट बन गया। कन्वर्जेंट किस पे है, पाई पर। ओके, तो ये क्वेश्चन था आपका, कर लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक और, इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। मान लो कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स डी एक्स दिस। तो हमने क्या किया, माइनस इन्फिनिटी टू 0 सॉल्यूशन के लिए e की पावर माइनस एक्स डी एक्स प्लस 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स डी एक्स। तो दिस इक्वल टू लिमिट, हमारी फॉर्मुलेशन ये है t1 टेंस टू माइनस इन्फिनिटी और t1 टू 0 e की पावर माइनस एक्स डी एक्स प्लस 0 टू t2 e की पावर माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। और यहाँ पे t2 टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट, ठीक है जी, ये आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर सकते हैं आप। तो जब सॉल्यूशन मैंने किया तो क्या आ जाएगा, लिमिट t1 टेंस टू माइनस इन्फिनिटी और ये आ जाएगा e की पावर माइनस एक्स विद नेगेटिव साइन t1 टू 0 जब इसका इंटीग्रल किया, प्लस लिमिट t2 टेंस टू इन्फिनिटी माइनस e की पावर माइनस एक्स और 0 टू t2। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे लिमिट पुट कर देनी है, लिमिट नहीं ये यस इंटीग्रल की लिमिट पुट कर देनी है। लिमिट t1 टेंस टू माइनस का इन्फिनिटी क्या आ जाएगा, माइनस e की पावर माइनस 0 प्लस में e की पावर माइनस t1 दिस, प्लस लिमिट t2 टेंस टू इन्फिनिटी माइनस e की पावर माइनस t2 और प्लस में e की पावर 0। ठीक है, ये तो बना जाएगा। तो जब इसको भी पुट कर लेते हैं यहाँ पे, तो माइनस का 1 प्लस में e की पावर माइनस माइनस प्लस का इन्फिनिटी आ जाएगा, प्लस में लिमिट ये आ जाएगा आपके पास माइनस e की पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस में e की पावर 0 दैट इज 1।
तो आपको पता है कि e की पावर इन्फिनिटी दैट इज इन्फिनिटी, तो -1 प्लस का इन्फिनिटी और प्लस में ये आ जाएगा 1, ये तो 1 बाई ये 0 बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 1, दैट इज 1 प्लस का 0। तो आपके पास 1 प्लस ये क्या आ गया, इक्वल टू इन्फिनिटी आ गया। तो इन्फिनिटी आ गया, यानी कि कोई फाइनाइट नंबर न तो है नहीं, नॉट ए फाइनाइट नंबर, नॉट ए फाइनाइट नंबर। सो क्या बन गया, इट इज सो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स डी एक्स इज डाइवर्जेंट। क्या हो गया, केस डाइवर्जेंट हो गया। क्लियर। तो इस तरीके से आप दो क्वेश्चन थे कर सकते हैं। जो क्वेश्चन आपने किए थे फर्स्ट टाइप पे, इम्प्रॉपर इंटीग्रल की जो फर्स्ट काइंड थी, अब हम सेकंड काइंड करते हैं। सेकंड काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इम्प्रॉपर इंटीग्रल, इम्प्रॉपर इंटीग्रल की सेकंड काइंड क्या है कि इफ क्या है, इफ बोथ a and b आर फाइनाइट, दोनों ही नंबर क्या हो, फाइनाइट हो, a and b आर फाइनाइट हो, दैट इज लेंथ ऑफ इंटरवल ए बी इज फाइनाइट, बट f हैज, पर कंडीशन यहाँ पे क्या रहेगी, f में f हैज वन और मोर पॉइंट्स ऑफ इनफाइनाइट discontinuity, that is f is not bounded on closed interval a। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन f इज अनबाउंडेड। एग्जाम्पल अगर यहाँ देखें 0 to 1 1 अपॉन x इंटू 1 माइनस एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर देखिए, if we put 0 then this function becomes the infinite, if we put 1 then it also becomes the infinite, and both 0 and 1 are the points of infinite discontinuity that makes the function unbounded। okay, second example, -1 to 1 1 by x dx। अब यहाँ पर देखिए -1 और 1 के बीच में कौन सा पॉइंट है, 0। जैसे यहाँ x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, अनबाउंडेड बन जाएगा, यानी दिस फंक्शन टेंड्स टू इन्फिनिटी एट x इक्वल टू 0 पे, तो दिस फंक्शन आल्सो बिकम्स द अनबाउंडेड फंक्शन। बट लिमिट क्या है इनकी, -1 to 1 दैट इज ए फाइनाइट नंबर। अब इसमें सॉल्यूशन कैसे करें, इस टाइप्स का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सॉल्यूशन इस तरीके से करेंगे कि जब आपके पास इंटीग्रल ये है a to b f(x) dx और a and b आर फाइनाइट नंबर बट f(x) इज अनबाउंडेड, तो मान लिया कि if f(x) becomes infinite at some point x इक्वल टू c, अगर वो किसी पॉइंट c पर इनफाइनाइट बनता है सच दैट दिस देन डिफाइन, क्या डिफाइन करें, a to b f(x) dx दिस इक्वल टू लिमिट epsilon 1 tends to 0 right hand limit 0 plus a to c minus epsilon 1 f dx plus limit epsilon 2 tends to 0 plus
सी प्लस एप्सिलॉन टू बी एफ डी एक्स। ठीक है, तब इस तरीके से डिफाइन करेंगे, यानी कि जिस पॉइंट पर फंक्शन अनबाउंडेड है या फंक्शन डिफाइंड नहीं है तो हमने उस पॉइंट को ब्रेक कर लिया। अब यहाँ एक पॉइंट है तो एक पॉइंट में ब्रेक कर लेंगे, सी को मान लिया वो, अगर दो पॉइंट है तो C1 C2 ले लेंगे, अगर तीन पॉइंट है तो C1 C2 C3 ले लेंगे। तो हमने इस तरीके से डिफाइन किया कि लिमिट एप्सिलॉन 1 टेंड्स टू 0 a टू c माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस लिमिट एप्सिलॉन 2 टेंड्स टू 0 c प्लस एप्सिलॉन 2 टू b f डी एक्स। अब ये जो एप्सिलॉन प्लस टेंड्स 0 प्लस है, ये क्या शो करता है कि राइट हैंड लिमिट आपकी एग्जिस्ट करे। अगर ये लिमिट आपकी एग्जिस्ट करती है फाइनाइटली, इफ this integral exists finitely, then a to b fx dx is convergent, ये कन्वर्जेंट बने, अदरवाइज डाइवर्जेंट। यानी कि जब ये लिमिट आपके पास फाइनाइट नहीं आती तब ये कौन सा केस बन जाएगा, डाइवर्जेंट का केस बन जाएगा। क्लियर। तो ये सेकंड टाइप थी। इसी के साथ थर्ड टाइप बना देता हूँ मैं, थर्ड टाइप को बता देता हूँ कि थर्ड टाइप का जो इंटीग्रल है वो किस टाइप का होगा। थर्ड काइंड में क्या होगा, थर्ड काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। थर्ड काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या है कि आइदर a इक्वल टू इन्फिनिटी और b इक्वल टू इन्फिनिटी और बोथ a इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी b इक्वल टू इन्फिनिटी एंड f इज आल्सो अनबाउंडेड। f का केस भी क्या हो सकता है, अनबाउंडेड हो जाए, क्योंकि बस ये दो केस अलग अलग बनते थे हमारे पास कि इंटरवल फाइनाइट हो, एक में फंक्शन बाउंडेड हो, दूसरे में इंटरवल फाइनाइट हो और फंक्शन अनबाउंडेड हो। अब दोनों को मिक्स कर दिया तो ये क्या बन जाएगी, आपकी थर्ड केस बन जाए। जैसे फॉर एग्जांपल 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स अपॉन में स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स, ये आपका केस है। 0 पे फंक्शन भी अनबाउंडेड है और लिमिट भी क्या है इसकी, इंटरवल भी क्या है, इनफाइनाइट है। और 0 टू इन्फिनिटी 1 बाई एक्स डी एक्स और माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 1 बाई डी। इन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व कर सकते हैं आप, इन्हीं दो फर्स्ट टेक्निक का, जो फर्स्ट काइंड है, फर्स्ट सेकंड काइंड है, जो उनका यूज करके आप इनको सोल्व कर सकते हैं। तो हम सेकंड काइंड का सॉल्यूशन करते हैं, सेकंड काइंड के क्वेश्चंस का। क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन आपके पास ये 0 टू 1 डी एक्स अपॉन में स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स, ये आपको इंटीग्रल डिफाइन करना है। अब यहाँ पर सेकंड काइंड का एग्जांपल बनता है ये कि इंटरवल तो फाइनाइट है बट फंक्शन इज अनबाउंडेड एट पॉइंट 1, क्योंकि ये क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट की तरफ कन्वर्ज करे। तो हमें क्या करना है, दिस इम्प्लाइज, फार्मूला लगाएं अगर हमारा सेकंड काइंड का सॉल्यूशन का, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपके पास एक ही पॉइंट, कोई मिड पॉइंट तो है नहीं, एक ही पॉइंट आपके पास इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का 1, तो हमने एक एप्सिलॉन ले लिया टेंड्स टू 0 प्लस 0 टू 1 माइनस एप्सिलॉन। ऊपर वाली लिमिट से आपने 1 माइनस एप्सिलॉन करना, नीचे वाली में क्या करना है, 0 प्लस एप्सिलॉन करना है। अगर आप नीचे वाली को लेके चलते हैं 0 प्लस एप्सिलॉन, ऊपर वाली में से एप्सिलॉन को रिड्यूस करना। तो डी एक्स अपॉन में स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स, तो दिस इक्वल टू क्या आ जाएगा, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 प्लस, और जब इसका इंटीग्रल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस के 2 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 1 बाई 2 और 0 टू 1 माइनस एप्सिलॉन। तो आपके पास ये इंटीग्रल आ जाएगा स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स का। ठीक है जी। अब ये लिमिट पुट कर दीजिए, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 प्लस, ये आ जाएगा आपके पास -2 1 माइनस एप्सिलॉन एक्स इधर पुट करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन बच जाएगा, तो एप्सिलॉन की पावर 1 बाई 2 एंड यहाँ से आ जाएगा प्लस के 2, जब 0 पुट करेंगे तो -2 और माइनस ऑलरेडी फार्मूले का।
अब एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इक्वल टू 2 जब लिमिट पुट करेंगे। और यहाँ से क्या कह सकते हैं, दिस इम्प्लाइज 0 to 1 dx अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स कन्वर्जेंट इज कन्वर्जेंट एट टू पर क्या करते हैं, कन्वर्जेंट करते हैं। तो ये सिंपल से क्वेश्चन थे फर्स्ट काइंड सेकंड काइंड जो आप कर सकते हैं। ओके।